नमस्ते, मेरा नाम देवनाथ पांडे। आप लोकल न्यूज़ देख रहे हैं। कल संसद में पीएम मोदी कहां गलती कर गए, बड़ी बातें हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार शाम लोकसभा में बोलते हुए कई दफा बचाव की मुद्रा में दिखे, खासतौर से आंदोलन जीवी वाले बयान पर। इसके साथ ही अपनी बातों के पक्ष में दलीलें देते हुए फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने गलती कर दी। पीएम मोदी ने किसान आंदोलन को पवित्र कहा और इस दौरान आंदोलनकारियों और आंदोलन जीवियों में अंतर बताने की कोशिश भी की। पीएम मोदी ने कहा कि किसान आंदोलन को मैं पवित्र मानता हूं। भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महत्व बहुत ज्यादा है, लेकिन आंदोलन जीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए अपवित्र कर रहे हैं। किसानों के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारियों ने नहीं, आंदोलन जीवियों ने किया है। आंदोलनकारियों और आंदोलन जीवियों में फर्क करना जरूरी है। दरअसल सोमवार को राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन के संदर्भ में आंदोलन जीवी बोलते हुए गलती कर दी है और तब से ही बहस चल पड़ी है। बुधवार को मोदी इस पर पानी डालते दिखे। पीएम मोदी प्रधानमंत्री ने उस तर्क को खारिज किया जिसमें कहा जा रहा था कि कृषि कानूनों की मांग किसी ने भी नहीं की है, तो इसे लाया क्यों गया। मोदी ने सवाल किया कि क्या कानून तभी बनाया जाएगा जब उसकी मांग होगी। इस दौरान पीएम मोदी ने कई पुराने कानूनों का हवाला देते हुए विपक्ष से सवाल किया कि क्या इन कानूनों की मांग किसने की थी। प्रधानमंत्री ने जिन कानूनों का उदाहरण दिया उनमें दहेज प्रथा के खिलाफ कानून और बाल विवाह के खिलाफ कानून का जिक्र था, लेकिन इसका सच कुछ और है। दोनों कानून लंबे आंदोलनों के बदौलत ही बने हैं। दहेज प्रथा के खिलाफ पहला कानून यानी कि डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में बना था। ये बहुत लचीला था। 1972 में दहेज के खिलाफ कड़े कानून के लिए शहादा आंदोलन शुरू हुआ। 3 साल बाद 1975 में प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन ने हैदराबाद में आंदोलन शुरू किया। इसमें 2000 महिलाएं शामिल थीं। 1977 में इस आंदोलन को दिल्ली की महिलाओं का साथ मिल चुका था और 1979 में दिल्ली की सत्या रानी चंदा की बेटी की दहेज के लिए जलाकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने कड़े कानूनों के लिए मोर्चा खोल दिया था। 1983 में डावरी एक्ट को संशोधित किया गया। इसके तहत दहेज की मांग और दहेज के लिए होने वाली हिंसा की रोकथाम के लिए कानून सख्त किया गया। राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह रोकने के लिए एक लंबा आंदोलन किया, लंबा संघर्ष किया और उनकी मांग थी कि कम उम्र की लड़कियों के विवाह पर रोक लगाई जाए। राजा राम मोहन राय की मांग पर ब्रिटिश सरकार ने बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पास किया था। तारीख 28 सितंबर 1929 थी। लड़कियों की शादी की उम्र जो थी 14 साल और लड़कों की 18 साल तय की गई। बाद में इसमें संशोधन लड़कियों के लिए शादी की 18 और लड़कों के लिए 21 कर दी गई है और इसकी पहल करने वाले हर विलास शारदा थे, इसलिए इसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। पीएम मोदी ने किसानों के निशाने पर आए आडवाणी और अंबानी जैसे उद्यमियों का भी बचाव करते हुए दिखा। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि देश के लिए प्राइवेट सेक्टर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीएम ने कोरोना वैक्सीन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देश आज मानवता के काम आ रहा है, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। देश के वेल्थ क्रिएटर्स भी ज़रूरी हैं। निजी क्षेत्र के खिलाफ अनुचित शब्दों का इस्तेमाल करने से अतीत में कुछ लोगों को वोट मिल सकता था, लेकिन अब वो समय नहीं है। तो कुछ इन बड़ी बातों का जिक्र कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। खबर आपको कैसे लगी? लोकल न्यूज़ में बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया।